अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल गैरी गैंसलर से मुतल्लिक मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको कहा कि ये जो इवेंट होने जा रहा है जिसमें ये अमेरिकी सेनेट में जाके क्रिप्टो से रेलिवेंट जो एसईसी की पॉलिसी है उससे मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे जो सेनेटर्स हैं उनको, ताकि वो कानून साजी करें। उसमें मैंने 4 मेजर पॉइंट के बारे में आपको आगाह किया जो मैंने खुद से नहीं बनाए थे, जो एसईसी के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ट्वीट की थी, वहां से लेके मैंने शेयर किया था। उस पर मैंने अपना तजिया दिया था। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो मार्केट डंप करेगी या मार्केट जो है ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। कल हुआ ये, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये देखें, ये गैरी गैंसलर ने, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे 10 बजे के दरमियान या 8 से लेके 10 बजे के दरमियान पाकिस्तानी, कल रात 8 बजे की बात कर रहा हूँ, इन्होंने हेयरिंग के दौरान ये पब्लिश हुई है याहू फाइनेंस के ऊपर। ये इसका लिंक मौजूद है। ये लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर कोई बंदा इसको सुनना चाहे कि गैरी गैंसलर ने क्या टॉक की है वो सुन सकता है। 17 मिनट के बाद ये क्रिप्टो पे टॉक स्टार्ट करते हैं। जो कल इन्होंने हेयरिंग में जो ब्रीफिंग दी है, दो चीज़ों को उन्होंने टच किया है। एक तो उन्होंने अमरीकी शहरियों को एज अ इन्वेस्टर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साज इदारे को कहा है कि वो इसके बारे में कानून साजी करें। दूसरा, उन्होंने लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत फोकस किया, जैसे ब्लॉक फाई है, सेल्सियस है, बाइनांस, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्रिप्टो लैंड करते हैं उनके बारे में। तो ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स थे वो ऐसा कोई बुरे नहीं आए। और वैसे भी अगर कोई, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बुरी न्यूज़ आती भी तो अगर कोई डंप आता तो वक्ती डंप आना था, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो भी कानून साजी करना कोई इतना आसान नहीं होता पार्लियामेंट्स में। मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि सेंटीमेंट्स चूंकि इतने बुरे नहीं आए इस गैरी गैंसलर की हेयरिंग के बाद, तो मार्केट जो है वो तो ग्रीन आपको नज़र आ रही है। मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स आप देख रहे हैं। सुशी स्वाप जो है वो सुशी स्वाप यूनी स्वाप से यूं समझ लें कि अच्छा डेक्स है, उससे अच्छा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। लेकिन सुशी स्वाप और यूनी स्वाप आप देख रहे हैं, ये यूनी स्वाप साहिब भी एसईसी के डसे हुए हैं। जैसे एसईसी ने एक्सआरपी की प्राइस को डंप किया था सू करके, इसी तरह यूनिस्वाप जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मैं बल्कि कहूँगा क्रिप्टो मार्केट में कोई इतनी बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है जितनी यूनिस्वाप है, लेकिन इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। उसकी वजह एसईसी ने इनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो इनको सू करेंगे या इनके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो है यूनिस्वाप, पैनकेक स्वाप, सुशी स्वाप, ये सारे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स में हैं। उसके बाद मोबॉक्स की तरफ देखें, मोबॉक्स की प्राइस भी तकरीबन $1 के करीब बढ़ी है पिछले 24 घंटों में। वैसे तो मोबॉक्स की जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन $10.5 इसकी प्राइस थी। अब मार्केट इसकी नीचे क्रैश हुई है। उसकी वजह इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर जो स्टेकिंग की ऑप्शंस थे मुख्तलिफ, वो सारी जब इन्होंने शट डाउन की है तो इन्वेस्टर्स ने यहाँ से पैसा निकाला है। अब आप अगर मोबॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है या करने का इरादा रखते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्या ये प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं मोबॉक्स की। तो मेरी नज़र में तो हो सकती है, क्योंकि एक तो मेरा अपना भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरी अपनी भी इन्वेस्टमेंट है। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मोबॉक्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर मजीद 2-4 गेम्स लॉन्च होने वाली हैं आने वाले वक्तों में। एक तो ऑलरेडी बीटा मोड में है, वो शायद 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रॉपरली वो लॉन्च हो जाए। जैसे ही लॉन्च होगी उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा मजीद आएगा, तो शायद मोबॉक्स की वैल्यू ऊपर जाए। ये शायद की बात है, आप मुझे नजूमी ना समझे। कल मुझे को कह रहा था भाईजान आपने तो कहा कि मार्केट क्रैश करेगी, तो मार्केट तो क्रैश नहीं किया। मैंने साथ आपको ये भी कहा यहाँ क्रैश कर सकती है। अगर कर सकती है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर क्रैश नहीं करती है, मार्केट बूस्ट करती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह मेरी, वैसे भी अगर मैं आपको कभी कहूँ कि यार ये जो प्राइस अप या डाउन जाएगी, डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन, किसी बंदे के ऊपर रिलाई ना करें, खुद अपना एनालिसिस करें। चलें, ये मार्केट का एक जायजा था। अब आपको बताता हूं कि आगे बहुत गुड न्यूज़ आ रही हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिटकॉइन का। मैंने ये चार्ट खोला हुआ है, 1 डे का, एक एक कैंडल, एक एक दिन का डाटा हमें शो करवा रही है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गोल्डन क्रॉस। इसकी पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी कि आने वाले वक्तों में गोल्डन क्रॉस जो है वो बनेगा बिटकॉइन की के चार्ट के ऊपर। अब ये गोल्डन क्रॉस क्या होता है आपको समझा देता हूँ। दो किस्म के, एक डेथ क्रॉस होता है चार्ट में, एक आपको गोल्डन क्रॉस नजर आएगा। डेथ क्रॉस भी मैं आपको पीछे दिखाता हूं। जब कभी डेथ क्रॉस होता है उसमें होता क्या है कि ये 200 MA की लाइन जो है, मूविंग एवरेज लाइन,
जब 50 MA मूविंग लाइन को क्रॉस करती है तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद मार्केट क्रैश करती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश हुई है और $28,000 को जाके टच किया। लेकिन जब कभी इसके बिल्कुल उल्ट, जब कभी 200 MA की जो मूविंग एवरेज लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करती है, जो कि यहाँ पे की है, तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं और वो साइन होता है, मार्केट उसके बाद ऊपर जाती है। तो इस तरह आप खुद भी चाहें तो आप अपने उधर जो भी चार्ट ओपन करके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बिटकॉइन का, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो डेथ क्रॉस है, उसकी जो गोल्डन क्रॉस है, वो चेक करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल टीमें बैठाई होती हैं, कंपनीज को हायर किया होता है कि वो ट्रेडिंग से पहले उनसे डाटा लेते हैं कि भाई हमें बाय कब करना चाहिए, सेल करना कब करना चाहिए। तो वो जो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो उनको ट्रेडिंग की सिग्नल्स देते हैं कि ये डेथ क्रॉस बन रहा है, यहां से अपना पैसा निकाल लें, ये अब गोल्डन क्रॉस बनने जा रहा है, अभी अपनी करेंसी को होल्ड करें। तो ये जो गोल्डन क्रॉस है ये इस बात का इंडिकेटर है, इस बात का सिग्नल है कि मार्केट आने वाले वक्तों में ऊपर जाएगी। ये तो सिर्फ एक न्यूज है। अगली न्यूज मैं आपको शेयर करने लगा हूं। ये आपको खातून नजर आ रही है स्क्रीन पे, कैथी वुड इनका नाम है, कैथी वुड इनका नाम है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आर्क इन्वेस्ट के नाम से। उनकी ये सीईओ हैं। इन्होंने कल इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $5 लाख को जा सकती है अगले 5 सालों के अंदर। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई आम खातून नहीं है, मेरे जैसे कोई आम शख्स नहीं है, ये इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। इन्होंने लॉजिक क्या पेश की, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। अगर वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का जितना उनके पास सरमाया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से कंपनियों के पास पैसा है पूरी दुनिया में, ऑयल कंपनीज और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, इवन इलन मस्क की जो अपनी कंपनी है टेस्ला, इसी तरह माइकल सेलर की अपनी कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी। तो ये कंपनीज जो हैं ये इनके पास बहुत सारा सरमाया। तो इसका कहना ये था कि आइंदा 5 सालों के अंदर जब मार्केट, क्रिप्टो मार्केट ग्रो करेगी, तो कंपनीज अगर सिर्फ अपना 5% पोर्टफोलियो जितना उनकी बैलेंस शीट है वही सिर्फ इन्वेस्ट करे, तो इनकी नजर में प्राइस जो है कम से कम $5 लाख को टच कर सकती है। ये आपको बताता चलूं कि माइकल सेलर वो शख्स है जो अभी 2017 के बाद जब मार्केट क्रैश हुई थी, आज जो मार्केट का जो फल आप इन्वेस्टर्स को मिल रहा है ना, वो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माइकल सेलर का है। माइकल सेलर ने पिछले साल तकरीबन यूं समझ लें कि सितंबर अक्टूबर के करीब इन्होंने अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके सीईओज को बुलाया, जिसमें इलन मस्क साहब भी शामिल थे, और उन सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आगाह किया, सबको मशवरा दिया कि आप सबको चाहिए कि अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन ऐड करें। इन्होंने, माइकल सेलर साहब ने खुद भी किया, फिर इलन मस्क ने उस मीटिंग के बाद जाके अपनी टेस्ला कंपनी की बैलेंस शीट में उसको ऐड किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में, आजकल आप एप्पल के बारे में भी देख रहे हैं, एप्पल ने भी पिछले 6-7-8 माह पहले ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को हायर करने की कोशिश की ताकि जो उनकी पेमेंट मेथड्स हैं, जब आप एप्पल के स्टोर में जाके कोई एप्लीकेशन बाय करते हैं तो आपको उनका अपना एक ऐप है, उस ऐप को वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लेके आना चाहते हैं। इसी तरह अमेजोन ने भी एक जॉब ऑफर करवाई थी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को। तो इस तरह कंपनीज के इंटरेस्ट का मतलब यह है, जितनी ज्यादा कंपनीज इंटरेस्ट लेगी उतनी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सरमाया आएगा, जितना सरमाया आएगा उतना बेशक आपके पास बिटकॉइन है या आल्ट कॉइन है, आपके जो पैसे हैं वो अप्रिशिएट होंगे। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं जी, वो है गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है डेपर लैब्स के साथ। ये एक्चुअली इन्होंने किया है अमेजोन की एक क्लाउड माइनिंग है जो ब्लॉकचेन के ऊपर वो करना चाह रहे हैं। इन्होंने उसको compete करने के लिए, आपको पता है गूगल और अमेजोन एक जॉइंट कंपनीज है, आपस में इनकी कंपटीशन रहता है, तो इन्होंने अपनी क्लाउड माइनिंग की जो सर्विसेज है उसको फ्लो नाम की कंपनी है डेपर लैब्स की, उनको दिया है ताकि वो उसके ऊपर सेटअप करे। तो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद वही था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितनी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़े जो जॉइंट कंपनीज हैं, वो जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेती हैं तो जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जब मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो रिटेलर्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशंस जो इन बड़ी जाइंट कंपनीज को फॉलो करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब आए जी आगे सोलाना। सोलाना की प्राइस आप देख रहे होंगे, ये देखिए सारी मार्केट ग्रीन है और दो चार कोइंस हैं, सोलाना, एसएलपी, आडा, ये सारे डाउन है। सबसे पहले सोलाना का मैं बताता हूँ सोलाना क्यों डाउन हुआ। सोलाना की न्यूज़, सोलाना के ब्लॉकचेन की मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि सोलाना उन टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में है, बल्कि मैं कहता हूँ नंबर 1 टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आप निकाल लें, इथेरियम, कार्डानो, लूना, इस तरह के एवलांच, इस तरह की जितनी भी ब्लॉकचेन है सबको निकाल लें तो ये सोलाना की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 65,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में इनका जो ब्लॉकचेन है वो प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक आईडीओ हुआ। ये देखें, इनके जो सीईओ हैं या सोलाना के जो ऑनर हैं, डेवलपर टीम के जो हेड हैं, अनातोली याकोवेंको, पता नहीं क्या, अनाटोली याकोवेंको, उन्होंने ट्वीट की कि जो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक आईडीओ क्या होता है, इनिशियल डिसेंट्रलाइज ऑफरिंग। स्टार्ट में 2017 में आईसीयूज हुआ करते थे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जो बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे तो वो लॉन्च होने से पहले फंड रेजिंग करते थे। तो ये एक आईडीयू लॉन्च हुआ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे यूनिस्वाप, जैसे पैनकेक स्वाप, सुशी स्वाप। तो सोलाना के ऊपर अपना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था, उसके ऊपर एक टोकन लॉन्च हो रहा था। जब उन्होंने फंड रेजिंग की तो इतना हैवी हुआ कि एक सेकंड के अंदर 3 लाख ट्रांजैक्शंस एक सेकंड के अंदर प्रोसेस हो रही थी। तो उस वजह से सोलाना का जो नेटवर्क है वो बैठ गया। जैसे ही बैठ गया तो मार्केट में उसके सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए। अभी इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सोलाना की प्राइस का एंड है, सोलाना जो है वो मतलब मजीद क्रैश करेगा या डंप हो जाएगा। डंप नहीं होगा, मुमकिन है थोड़ी सी और नीचे करेक्शन करे, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपने सोलाना होल्ड किया हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सोलाना जो है बहुत टफ कंपिटेटर है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस वक्त 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो फोकस हैं, डार्ट को एक तरह का इन्होंने पीछे छोड़ दिया। आखिर में आपको पोल्का डाट की न्यूज़ देता हूँ। पोल्का डाट की प्राइस भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। मैं ये देखें तकरीबन $38 को ये टच करके नीचे आई है। क्या वजह है वो आपको बताता चलूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। पोल्का डाट एक्चुअली, पोल्का डाट ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स बोलते हैं। यानी ये ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इस वक्त जो ब्लॉकचेन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। आप इथेरियम के अंदर अगर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को उसका नहीं पता। अगर इसी तरह आपका कार्डानो में पड़ा हुआ है तो मतलब ब्लॉकचेन्स की आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, डाटा शेयरिंग नहीं है। उस वजह से चूंकि ब्लॉकचेन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, ये मैं इसको आपको सादा अल्फाज में समझाने की ये कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फैसल बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और मैं आपको पैसे सेंड करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। तो हमारे आम रवायती बैंकिंग सिस्टम में तो इंटीग्रेशन है ना, आपस में बैंक्स कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटी हो जाती है। एक जो बैंक है दूसरे बैंक के यूज़र को जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के साथ चूंकि आपस में कम्युनिकेशन नहीं है तो इस वजह से ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं। अगर ये कम्युनिकेशन वाला चीज़ प्लग कर दी जाए क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो जो ट्रांजैक्शन, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये और ज़्यादा इसके अंदर बूम आएगा। तो ये जो पोल्का डाट है ये एक्चुअली सारी ब्लॉकचेन्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ओनर गैवन वुड है, उनके बारे में आपको बताता चलूं अगर आपको नहीं पता तो। गैवन वुड इथेरियम की जो इथेरियम वर्चुअल मशीन है ईवीएम, उसके कहा जाता है कि वाइट पेपर भी इन्होंने लिखा था। ये एक्स इथेरियम फाउंडर्स हैं जैसे विटालिक बटरन है। तो साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इथेरियम की जो लैंग्वेज है सॉलिडिटी वो भी इन्होंने डिजाइन की है। तो ये टेक्निकली बहुत साउंड बंदा है गैवन वुड जिनका ये पोल्का डॉट प्रोजेक्ट है। तो एक तो जब इन्होंने एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है। दूसरा, अभी जो इसकी प्राइस पे हाइप आई है ये एक सब क्यूरी नाम का एक डीफाई प्रोजेक्ट था इनके ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि डाटा एग्रीगेटर है। उन्होंने $9 मिलियन की फंड रेजिंग की है, उसकी वजह से प्राइस में एप्रिसिएशन आई है। दूसरा, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार कंपनीज और लोग, वो लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज लेके। तो फ्यूचर ट्रेडिंग डॉट की वो भी देखी गई है पिछले 1 माह के अंदर अंदर
360 मिलियन डॉलर से 685 मिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट दुगनी इन्वेस्टमेंट हुई है एक माह के अंदर। तो ये दो बड़ी बड़ी वजूहात थी जिस वजह से पोल्का डॉट की प्राइस भी जो है वो ऊपर गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का बुलेटिन भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा।